हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल का जो आपका 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके सॉल्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी अप्रोच क्या होने वाली थी। 25 सवाल इसके अंदर हम मैथ के जो हैं देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो ये आपका पहला सवाल। पहले सवाल के अंदर क्या है, दूध और पानी का एक मिश्रण है जो 60 लीटर का है, उसमें 10% पानी है। 10% पानी है यानी कि 6 पानी हो गया आपका, और आपका 54 जो है आपका यहाँ पर दूध हो जाएगा। और इसके अंदर क्या बोला है कि जो पानी है वो 75% 25% हो जाना चाहिए। तो यानी कि जो बाकी का मिश्रण बचेगा दूध वो 75% होगा। और बोला गया है कि कितना पानी मिलाना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x, यहाँ इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 + 3x 54। और 54 में से अगर यहाँ पे हम 3x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा 36 और x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट सवाल हो गया। सेकंड देखते हैं आपका, एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। 9 से 3 बजे तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। यानी कि आपको उसका परिमाप टाइप बताना है। तो जब भी ये होता है तो 2πr और थीटा और यहाँ पर आपका 360। देखिए घड़ी ये होती है, यहाँ पर आपका 9 होता है, यहाँ पर आपका 3 होता है। ये अगर ऐसे चलेगी तो 180 डिग्री का यहाँ पर जो है थीटा बनेगा। तो यहाँ पर आपका 180 आ जाएगा, थीटा की जगह आपका 180 आ जाएगा। 180 से यहाँ पे कटेगा 2 आ जाएगा, और 2 से अगर ये 2 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6r, यानी कि r आपका 6 है तो यहाँ पर 6π आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो DI से है। इसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं कि कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो 135 आपका यहाँ पर है, तो इससे आगे वाले को हम काउंट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 18, ये आपका 25 और 25 15 और 15 30, और एक 40 40 50 58 हो जाएगा। ये आपका 58 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आपका अलजेब्रा से है एक सवाल। इसके अंदर देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको पता है, ये दिया हुआ है। यहाँ से मैं जब x² 1/x² निकालता हूँ तो यहाँ पे इधर जाके आपका 2 प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जो है 47 का जो है बन जाएगा। और जब यहाँ से मैं x + 1/x निकालूंगा तो ये इधर जाके 2 प्लस हो जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा। और इसको जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 7 आ जाएगा। ये हमको निकालना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद ये 7 आ गया। इसके बाद क्या करना है, 4 हमारे पास है, हमको 3 का निकालना है। 3 का हमको पता है जो आपका 1/x² होता है उसका क्यूब कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 343। तो यहाँ पर आपका 2 2 ये आ जाएगा, यानी कि 322 आपका आ जाएगा। 2207 × 322, और यहाँ पर आपका जो है जब 7 आएगा तो यहाँ पर आपका ये 14 जो है मैं यूनिट डिजिट से निकाल रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पे लास्ट में 4 आ जाएगा। और ये 1x/1/x जो आपका 7 था वो आपके वो जो 7 है वो माइनस होगा, तो ये 14 बन के लास्ट की यूनिट डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो ये व्यास दिया हुआ है, ये गोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ये हो जाएगा 4πr²। तो ये आपका 23/2
63 बाय यहाँ पर 2। ये 2 से ये 4 कट जाएगा आपका। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। और ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 और ये आपका यहाँ पर इस तरीके का कुछ बचेगा। 3 अट्ठे 24 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 4 आएगी जो 2 ऑप्शन में है। बाकी फिर आप एक करेंगे 3 निम 27 और 2 यहाँ पर 29 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 18 का यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 7 यानी कि 74 आपका लास्ट में जिसके होगा वो आंसर होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट सवाल है ये आपका है, एक पेन 14% के लाभ के साथ इतने रुपए में बिकता है। यानी कि ये 14% की वैल्यू यहाँ पर इतनी दी हुई है। यहाँ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू हम लाते हैं, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप काटा पीटी मचाएंगे तो ये आपका 146 आ जाएगा x की वैल्यू। और 146 को कितने में बेचा है? इतने में। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका? 0.768। ये आपका डिफरेंस आ रहा है और ये कितने पे आ रहा है? 146 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अगर देखते हैं ये तो इसका लगभग 6 टाइम्स है। तो यानी कि 6% इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है किस्त का सवाल है कि 6000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का मान प्रत्येक वर्ष के अंत में इतने प्रतिशत की ब्याज की दर वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त का मान, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। यहाँ पर जैसे हम दर को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये 100 होता है। 1 मिनट 2, तो यहाँ पर 1/50 आ जाएगा। तो यानी कि 51 दर जा रही है अपनी 50 रुपये पे 1 रुपये करके। तो ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो इसको निकालते कैसे हैं? अमाउंट हमको नहीं पता कितना दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये पहले वर्ष का हो जाएगा प्लस में x51 ये आपका दूसरे वर्ष का हो जाएगा और ब्याज की जितनी राशि दी हुई है वो ये हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा काटा पीटी करने के बाद। वहीं आप देखते हैं 8 सवाल, एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिस कर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिस क्रमशः इतने किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। चोर पुलिस को कब पकड़ लेगा? इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। जो आपकी स्पीड दी हुई है उसका आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस 2 आ गया। चोर कितना आगे था? 97 आगे था। तो 97 को आप यहाँ पर ऊपर रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो आपका 48.7 जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, 720 को राम, रमेश और नरेश में के बीच गलती से इतने के अनुपात में बांट दिया। इसे इतने के अनुपात में विभाजित करना था। यानी कि ये गलत है, ये सही है। तो पहले गलत को सही करना होगा हमें। एलसीएम 3 4 और 6 का आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अनुपात, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे फिर से अनुपात और यहाँ पर आ जाएगा 2। और जो नेक्स्ट अनुपात है अब बना है, 1 मिनट, ये आपका अनुपात आ जाएगा 4 अनुपात यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2।
और ये इसके अंदर बांटना है। तो यहाँ से हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 को इससे डिवाइड करते हैं हम जैसे ही, तो 9 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72 ये आ जाएगा। और इसमें अगर x की वैल्यू निकालते हैं हम तो ये कितना आ जाएगा 13 13 पंजे 65 और 13 छिक 13 पंजे 65 यहाँ पर आएगा 52 बचेगा 13 चौक 52। तो इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, तो ये 2 था, ये यहाँ पर 6 हो गया, तो यानी कि इसी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। तो कितना हुआ है, पहले ये था, तो पहले जो गलती से था इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 57। वहीं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 24 का 2 कैरी यहाँ पर आ जाएगा 32। इसको डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 सब में है, ये यहाँ पर 11 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा और 1 168 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, टी द्वारा सौंदर्य का उत्पाद यानी कि 17, एस द्वारा सौंदर्य के उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो एस आपका है 50। इसको निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है आपका, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको 140% आपका राइट आंसर होगा। इसके अंदर क्या है, आपको क्रमागत छूट बतानी है 15 और 20 की। आप सिंपली इसको 19/25 भी टिक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 15 पंजे 75 0.75 अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए अब, S3 क्या है हमारे पास 17 है S3, और इसके परसेंटेज में क्या बोला है कि S6 द्वारा बेची गई, S6 में क्या है अपना 130, तो ये 0 से 0 कट गया, 7:13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है X67X एक 4 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित आपको पता ही है, जिस भी संख्या का जो टोटल है, अगर टोटल जो है 9 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या भी जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर x + y + 13 है, न्यूनतम बोला है तो सबसे कम 18 होता है। 18 जो है 9 से डिविजिबल है सबसे कम, तो इन दोनों की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफिकेशन आप करते हैं तो ये x बचेगा, यहाँ 3y हो जाएगा और यहाँ पर ये 3x हो जाएगा। मैं कर देता हूँ x + 3y + 3x - 6 - x - y, इस x से ये x कट जाएगा तो यहाँ पर ये 3x बचेगा, प्लस में ये 2y बचेगा क्योंकि ये इसमें से एक घट जाएगा और -6 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कोट x - 10x = 3/2, तो ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि कोट x - 10x आपका अगर 3/2 है तो कोट x + 10x, इसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे तो आपका 5/2 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 रहेगा। अगर हम इसको सोल्व करने के बाद लाएंगे तो 5/2 आपका आंसर रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कहा गया है एक हेमिस्फेयर है जिसके जो इनर डायमीटर है
वो ये है 84। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन पेंटिंग इन ऑन द इनसाइड रेट दिया हुआ 21 रुपये पर 100 फीट। तो सबसे पहले क्या है, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर की जगह आप रखेंगे 42 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपका जो रेट है वो ये है। जैसे ही आप इसे काटेंगे 6, तो मैं यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर 848 सभी के साथ है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो आपका ये यहाँ पर सेकंड आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है एक घनाभ दिया हुआ है, क्यूब एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, बताना है किसका एरिया किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अगर घनाभ की बात करता हूँ तो 6 × 7 × 8, और अगर घन की बात करता हूँ तो 7 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, जो आपका होगा 343, और ये आपका हो जाएगा 42। 42 को 8 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 42 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आ जाएगा। 24 और 1 25 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब का जो है वॉल्यूम ज़्यादा है। वहीं बात करते हैं इस सवाल की, साइन A + B = साइन B + A। वहीं अगर साइन के फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर होता है साइन A cos B प्लस साइन B cos A। वहीं अगर cos के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B। जब ये दो फॉर्मूले आप लगाएंगे और यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास कुछ ये फॉर्मूला जैसे ही आप लगाएंगे तो साइन A और साइन A यहाँ पे = आ जाएगा बीच में, और ये दोनों टर्म जो हैं, कलर चेंज करके बता देता हूँ इससे, ये दोनों टर्म जो हैं एक साथ हो जाएंगी, और ये साइन B वाली टर्म जो हैं, कोस A वाली टर्म जो हैं एक साथ हो जाएंगी। तो ये आपका जो लास्ट में बनकर आएगा ये एक तरफ 10 बन जाएगा 10A, और ये नेक्स्ट साइड आपका 1 + 10 1 + 10B और 1 - 10B 1 + 10B आपका जो है बन जाएगा जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका है, एक चुनाव में 8 मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का इतना मिला और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी जो वोट हैं वो वैध है। यहाँ पर ये लाइन जो बोल दी है तो इस लाइन का मतलब ख़त्म हो गया है, ये आपको इसमें समझना है। बाकी सवाल में और कुछ नहीं है। एक को 52 मिलते हैं, दूसरे को 48 मिलते हैं, दोनों का जो अंतर है वो दिया हुआ है। अगर 4% की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से हम तो आ जाएगी 275, और 275 का 100% हो जाएगा 27,500।
ये है आपका नेक्स्ट सवाल। इसमें है दी गई आकृति में ये दिया हुआ है भाई, ये जो है ये आपका 15 दिया हुआ है, आर क्यू ये आपका 11 दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है 13। इसके अंदर आपको अगर नहीं भी पता तो आप ये ऑप्शन से कर लीजिए। आपसे पीडी पूछा है, पीडी की वैल्यू पूछी, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, आपको नहीं भी पता, आपने मान लीजिए यहाँ पर 9 रखा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 के बाद गलत वैल्यू पुट हो गई है। पी क्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 15 है, पी आर की वैल्यू जो है यहाँ पर 13 है, और इसकी वैल्यू आपकी 11 है। वहीं अगर आपको इसका फार्मूला नहीं पता है तो आप यहाँ पे 9 रखिए। यहाँ पर जैसे ही 9 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। तो ये 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 4 है तो यहाँ पर 7 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 6 ही बचेगा। तो यानी कि हम 9 जो है नहीं रख सकते, तो हमें कुछ दूसरी चीज़ यहाँ पर रखनी होगी। तो अगर हम 8.5 यहाँ पर रखते हैं बाई चांस, तो यहाँ पर ये आपका 13 था, पी आर जो है 13 है, तो यहाँ पर आपको बचेगा, यहाँ पर भी 8.5 हो जाएगा ये, और 8.5 को अगर हम 13 में से माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5, 4, 4.5 आ जाएगा। यहाँ ये भी 4.5 हो जाएगी आपकी, और ये आपका कितना था 11, 11 में से ये जाएंगे तो ये आपकी बचेगी 6.5, और ये भी आपकी जो है 6.5 हो जाएगी। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो 14 और 1 ये 15 हो जाएगा, तो आपका 8.5 आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते थे। यहाँ पर जो है C3, C5 और C7, C3 आपका 8 है, C5 आपका 5 है, यानी कि 13, और C7 आपका है 3। तो टोटल मिला के आपके 16 हो जाते हैं, 16, और जो टोटल है आपका वो है 30,000। तो 30,000 16% यहाँ पर निकालेंगे, और कहा है कि इसका औसत निकालना है, तो 3 से डिवाइड भी कर देंगे, इसको घटा देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये 1600 आपका जो है आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में देखिए आपका सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए ये वैल्यू दी हुई है, और सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 ये दिया हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस 10 की पावर 2a, और वैसे ही यहाँ पर सेक स्क्वायर, यहाँ पर आप ए भी लगा लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4.17, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.17 आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसमें जो है आपको महत्तम समावर्तक निकालना है, ये आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, और आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे भी आप निकालेंगे जो आपका आंसर है वो 54। ये है, ये छोटा सवाल है, तो आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, माइनस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मैं एलसीएम से बताता हूँ तो यहाँ पर 2 लेंगे, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो ये आपका 5133 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1134 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2
सॉरी 2 नहीं होगा, 1 होगा, 1 2 15 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर मैं यहाँ दोबारा से 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 71, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 378 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 405। फिर से अगर 3 में काटता हूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 57 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 126 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 3.5। फिर से एक बार 3 में जाएगा तो यहाँ 19, 42 और यहाँ पर आपका 52। इस मेथड से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करें 9, 27, 54 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको इससे माइनस कीजिए, इसको इससे माइनस कीजिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर जो है 54 ही आएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में करती हैं, 3 दिन में पूरा करती हैं और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करती हैं, तो पहले 6 फीमेल हैं तो यहाँ पर 3 days इजिकल टू 9 जो हैं गर्ल हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 हैं, तो यहाँ से अगर 18 तो एक फीमेल जो है वो एक गर्ल के बराबर यहाँ पर आ गई। तो अगर हम इससे सोल्व करते हैं तो ये 18 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 6 18 दिन में, और यहाँ पर क्या है 8 महिला और 6 लड़कियाँ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो 9/27 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल जो आपका यहाँ पर ये है, अगर इसको हम सोल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो आप सभी को पता है जब हर परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो ये माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, और जब करते हैं इसको 2ab तो यहाँ पर आपका 4, तो यहाँ पर आपका 4√5 यहाँ पर जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा 9 - 4/5। और आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि जब भी दोनों संख्याओं का जो वर्ग करके अगर माइनस करते हैं 1 आता है, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू x की है तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो प्लस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है बन जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और इस इक्वेशन में जैसे ही आप यहाँ पर पुट करते हैं 9² हो जाएगा आपका। तो जैसे आप उसको सोल्व करते हैं तो यहाँ 9² प्लस जो आपका ये था, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, प्लस में और माइनस में थी, 1/x के लिए भी थी। तो ये आपको अगर a² प्लस यहाँ पर b² माइनस 2ab और प्लस लगा देंगे यहाँ पर, फिर से a² प्लस b² यहाँ पर अब प्लस का 44√5 आ जाएगा। कलर यहाँ पर चेंज करेंगे, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 161 प्लस 161 यानी कि आपका 322 जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए।